बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं मिस नगीना अली जमात पंजम की कहानी ईमानदार चरवाहा के लेक्चर नंबर 7 के हिस्सा 2 के साथ हाजिर हूँ। आज हम आपकी किताब की कहानी ईमानदार चरवाहा के मशक़ी सवालात यानी सरगर्मियाँ करने जा रहे हैं। काम करने से पहले इस बात को ज़हनशीन कर लीजिए कि गुज़िश्ता लेक्चर नंबर 6 आपको पहले सुनना अज़द ज़रूरी है ताकि आप तमाम सवालात को बतरीका एहसन कर पाएँ। काम शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी हिदायत आपको करना चाहूँगी। तो बच्चों, जिस सफ़े पर आप काम करने जा रहे हैं उस पर सबसे पहले एक स्केल की चौड़ाई का हाशिया लगाना है, फिर तारीख़ और बरोज़ लिखना है। उसके बाद कहानी का नाम इंतहाई खूबसूरत तरीके से खुशखत के अंदाज में नीले कलर की पेंसिल से लिखना होगा और मशक़ी सवालात के जवाबात की हेडिंग भी देनी होगी। अब हम आते हैं सबक की सरगर्मियाँ यानी मशक़ी सवालात की जानिब। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले वाले लेक्चर जो आपने गुज़िश्ता लेक्चर जो आपने देखा था उसमें हमने 5 सवालात के जवाब सीखे थे, समझे थे। तो आज मैं बेटा उसके आपकी जो सरगर्मियाँ उसके अगले सवाल की जानिब बढ़ती हूँ। तो सवाल है, इन अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। पहला लफ्ज़ है सस्ताना, जिसके मायने बेटा आराम करना है, सांस लेना है, रुक जाना कहीं ठहर के, ठीक है। दूसरा लफ्ज़ है दस्तरख़्वान और तीसरा लफ्ज़ है क़यामत ख़ेज़, चौथा लफ्ज़ है उजरत और पांचवा लफ्ज़ है ईमानदारी। तो बेटा इन तमाम अल्फाज को आपने अपने अल्फाज में जुमलों में इस्तेमाल करना है ना। ये ना हो कि जो टीचर ने आपको समझाएं आप उन्हीं जुमलों को इस्तेमाल कर लें। मैं अपने जुमले बना के आपकी रहनुमाई करूँगी ताकि आपको पता चले, लेकिन आपने ख़ुद से अपने जुमले बनाने होंगे, ठीक है। पहला लफ्ज़ है सस्ताना। तो बेटा आप इसका जुमला ऐसे भी बना सकते हैं कि अली पहाड़ चढ़ने के बाद दरख्त के नीचे सस्ताने बैठ गया, ठीक है। और दस्तरख़्वान का जुमला बना सकते हैं कि मदीना मुनव्वरा में रमज़ानों में बहुत से गरीबों के लिए दस्तरख़्वान लगते हैं। अच्छा, क़यामत ख़ेज़ का आप जुमला बना सकते हैं कि जून जुलाई के महीनों में क़यामत ख़ेज़ गर्मी पड़ती है, ठीक है। उजरत का जुमला आप ये बना सकते हैं कि मज़दूर को उसकी उजरत उसके पसीने खुश्क होने से पहले अदा कर देनी चाहिए। ईमानदारी का जुमला ये बना सकते हैं कि मेरे अंकल बहुत ईमानदार हैं या मैं बहुत ईमानदारी से काम करता हूँ, ठीक है ना बेटा। तो उम्मीद है कि आपको 5 जुमले ये जो आपको की किताब में मौजूद हैं उनको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अल्फाज शनासी। तो बेटा इसका आपको मिसाल के तौर पे समझाया जा रहा है कि अल्फाज शनासी क्या होती है कि अभी आपने लफ्ज़ चरवाहा जो आपके लेसन में है आपने पढ़ा होगा, तो जिसके मायने हैं भेड़ बकरियां चराने वाला। इसी तरह से मुसाफिर के मायने हैं सफ़र करने वाला। तो बेटा ये जो सवाल है ना अल्फाज शनासी से ही जुड़ा हुआ है, इसी तरीके से है। तो देखते हैं कि दिए हुए पेशों के लिए कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। आपकी मदद के लिए सरगर्मी के आखिर में चंद नाम मौजूद हैं, उनमें से दुरुस्त लफ्ज़ चुने जा सकते हैं। तो यानी इसमें यह है कि पहले जो है काम करने वाले जो हैं उनके बारे में लिखा हुआ है और नीचे उनके जो हैं पेशे लिखे हुए हैं। आपने पेशे को काम करने वाले के सामने एंड में लिखना होगा ब्रैकेट के अंदाज में, ठीक है ना। तो जैसे पहले लफ्ज़ लिखा हुआ है कपड़े रंगने वाला, तो आप नीचे जाएं। अब नीचे जो है बॉक्सेस में जो है आपके कॉलम में जो लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है मल्ला लिखा हुआ है, मुल्लिम लिखा हुआ है, मुंतज़िम लिखा हुआ है, रंगरेज़ लिखा हुआ है। तो कपड़ा रंगने वाला कौन होगा? रंगने वाले कौन 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 होता है? रंगरेज़ होता है। तो आप इसके साथ लिख दें रंगरेज़, ब्रैकेट में ना कोसेन में आप ये लिख दें, ठीक है, इसके साथ ही लिख दीजिएगा। फिर नीचे लिखा हुआ है दूसरों को इल्म सिखाने वाला कौन होता है? तलाश करते हैं। दूसरों को जो इल्म सिखाता है वो कौन होता है? पहले लिखा हुआ है मल्ला, तो उसके बाद वाला क्या लिखा हुआ है? मुअल्लिम। तो मुअल्लिम जो होता है वो दूसरों को इल्म सिखाने वाला होता है, तो हम यहाँ पे मुअल्लिम लिखेंगे ब्रैकेट में, ठीक है।
फिर लिखा हुआ है किताबें लिखने वाला। किताबें लिखने वाला कौन होता है, आप तलाश करते हैं। किताबें लिखने वाला मुसन्निफ होता है, तो आप इसके साथ ही लिख देंगे ब्रैकेट में, कोसेन में, मुसन्निफ। अब इससे नीचे लिखा हुआ है मछलियाँ पकड़ने वाला, मतलब अब हम तलाश करते हैं कि मछलियाँ पकड़ने वाले को क्या कहा जाता है। उसको कहा जाता है माहीगीर। तो आप यहाँ पे माहीगीर लिख देंगे ब्रैकेट में, ठीक है ना। और इसके नीचे लिखा हुआ है कश्तियाँ चलाने वाला। तो कश्तियाँ चलाने वाला कौन होता है, ये आपकी शुरू में ही लिखा हुआ है मल्लाह। मल्लाह को कश्ती चलाने वाला कहा जाता है, तो ये आप मल्लाह इसके साथ ही लिख देंगे एंड में ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। और फिर है, अब नेक्स्ट है आपका हवाई जहाज़ चलाने वाला। तो हवाई जहाज़ चलाने वाले को क्या कहेंगे, हवाबाज। क्या कहेंगे, हवाबाज। आप ब्रैकेट में लिख देंगे हवाबाज इसी के एंड में। इसके आगे लिखा हुआ है नीचे बालों को तराशने वाला। बालों को तराशने वाला तो आप समझ ही गए होंगे कौन होता है, हज्जाम होता है। अब आप हज्जाम को ब्रैकेट में यहाँ लिख दें इसके साथ ही। अच्छा, इमारतें तामीर करने वाला कौन होता है, मीमार। उसे क्या कहा जाता है, मीमार कहा जाता है। आप यहाँ पे मीमार ब्रैकेट में लिख देंगे। अच्छा, सोने के जेवरात बनाने वाला कौन होता है, ये तो आपको सबको ही पता होगा, सुनार। आप इधर सुनार लिखेंगे ब्रैकेट में। फिर आगे चलते हैं, आखिरी जो है किसी चीज़ का इंतज़ाम करने वाला क्या कहलाता है, मुंतज़िम। जो मुंतज़िम होता है उसको कहते हैं किसी काम का इंतज़ाम करने वाला, ठीक है ना बेटा। उम्मीद है आपको ये अल्फाज शनासी वाला सवाल सारा मुकम्मल समझ में आ गया होगा। तो बेटा आज आपको आपके सबक के सरगर्मी के 2 सवाल समझाए गए हैं। पहला आपको जुमले बनाने हैं, 5 जुमले बनाने हैं, अपने अल्फाजों में तहरीर करने होंगे। और ये दूसरा सवाल जो है अल्फाज शनासी वाला है, ये आपको करना होगा। तो बेटा आपकी जो सबक की बाकी की जो सरगर्मियां हैं, यानी मश्की सवालात के जो जवाबात हैं, हम आइंदा लेक्चर में करेंगे। अब हम बढ़ते हैं आपके घर के काम की जानिब। तो प्यारे बच्चों, आपका काम जो है इंतहाई खुशखत होना चाहिए। आपका घर का काम ये है कि आपने सबक के मश्की सवालात के जवाबात, जिसकी आपको अभी रहनुमाई फरमाई गई है, उसके ऐन मुताबिक मश्की सवालात के जवाबात खुशखत तहरीर करने हैं। उसके बाद आपने उसकी तस्वीर लेकर आपकी क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजनी होगी, ताकि उसमें मज़ीद कोई इस्लाह की गुंजाइश हो या कोई इग़लात हों, गलतियां हों, तो मैं उसको दुरुस्त कर सकूं, आपकी मज़ीद रहनुमाई फरमा सकूं। आप इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इसी सबक के बाकी सवालात के जवाबात के लिए आपकी मज़ीद रहनुमाई के लिए हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।